बच्चों में शारीरिक विकास किस आयु में आकर के धीमा हो जाता है? यानी कि जो बच्चों का शारीरिक विकास है कब एक धीमी गति से चलने लगता है? लेते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 6 से 9 वर्ष की आयु का जो बालक होगा वो धीमी गति से वृद्धि करता है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूर्व बाल्य अवस्था शिक्षा का तात्पर्य किस आयु वर्ग से है? कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है जो पूर्व बाल्यावस्था की आयु होती है वो कौन सी आयु होती है? 0 से 10 वर्ष की, जन्म से 4 वर्ष की, 3 से 6 वर्ष की या फिर 0 से 6 वर्ष तक की? बताइए पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की जो आयु होती है वो पूर्व बाल्यावस्था की आयु होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है? एक इनमें से ऐसी विशेषता है जो 3 से 6 वर्ष तक का जो बालक है वो नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं कौन सी ऐसी विशेषता है। पूर्व गिरोह की आयु, अनुकरणात्मक आयु, प्रश्न करने की आयु या फिर खेल की आयु? चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि खेल की आयु। जो खेल की आयु है ये उत्तर बाल्यावस्था की आयु होती है। ध्यान रखना, उत्तर बाल्यावस्था को खेल की आयु भी कहा जाता है। ठीक है, एक शिशु को जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से लेने की कोशिश करती हैं तो शिशु रोने लगता है। वह किस कारण से होता है? यानी कि अगर कोई बालक अपनी माँ की गोद में खेल रहा है, ठीक है, ये बालक है, ठीक है ना, और ये उनकी माताजी हैं, इनकी माताजी की गोद में ये बालक खेल रहा है, लेकिन तभी दादी आ गई। ठीक है, दादी आ गई। अब दादी कह रही लाओ बालक को मुझे दो, तुम जाकर के काम करो। तो ये बालक रोने लगता है, मतलब माँ की गोद से जाने पर, दादी की गोद में जाने पर ये रोने लगता है। ऐसा क्यों होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, भावनात्मक चिंता हो जाती है बालक को, अलगाव की चिंता हो जाती है, अपरिचित की चिंता या अनुरक्ति की चिंता? चलिए आंसर देखिए, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलगाव की चिंता हो जाती है बालक को। बालक अपनी माँ से कभी भी अलग नहीं होना चाहता है। ठीक है, 12 वर्ष के बच्चे के लिए सामाजिक विकास के सबसे अच्छा स्थान क्या है? अगर कोई बालक है जो कि 12 वर्ष का है, यानी कि अब वो थोड़ा सा बड़ा भी हो चुका है, ठीक है, अब वो बालक जो है वो 12 साल का हो चुका है, तो उसके सामाजिक विकास के लिए अब वो क्या करेगा? आसपास की जगह पर जाकर के खेलेगा, लोगों से मिलेगा। तो सामाजिक विकास का सबसे अच्छा स्थान का क्या है? कहाँ पर उसका सबसे अच्छा सामाजिक विकास हो पाएगा? आस पड़ोस में, परिवार में, खेल के मैदान में या फिर विद्यालय में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, खेल के मैदान में उस बालक का सबसे अच्छा सामाजिक विकास होता है। 12 वर्ष का जो बालक होता है वो खेल के मैदान में जाकर के अपनी एज के अन्य बालकों से मिलता है, तो उससे क्या होता है? उसका सामाजिक विकास होता है। ठीक है, चलिए अब 12 वर्ष। EIBT किस प्रकार की चिकित्सा है? एक तरह की चिकित्सा होती है EIBT। अब ये EIBT किस तरह की चिकित्सा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आगे आपको बताने वाले हैं। चलिए ऑप्शन देखें, भौतिक चिकित्सा है, मनोचिकित्सा है, संज्ञानात्मक चिकित्सा है या फिर व्यवहारात्मक चिकित्सा है? आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो EIBT है वो व्यवहारात्मक चिकित्सा होती है। EIBT का फुल फॉर्म क्या है वो देख लीजिए, तो प्रारंभिक गहन व्यवहारात्मक उपचार, ये EIBT की चिकित्सा मतलब फुल फॉर्म होता है, और यह व्यवहारात्मक चिकित्सा होती है। यानी बालक के व्यवहार को देख करके कि बालक कैसा व्यवहार कर रहा है, वो पिछले कुछ दिनों से अगर उदास है तो क्यों है, तो ये व्यवहार को देख करके उसकी चिकित्सा की जाती है। इसे हम EIBT चिकित्सा कहते हैं। बच्चों की सीखी गई निस्सहायता किसके कारण होती है? आइए ऑप्शन देखें फिर समझाते हैं। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकता है, अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ में तालमेल न बना पाना, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं होता है। आंगनवाड़ी क्या होती है? चलिए देख लेते हैं भैया आंगनवाड़ी क्या है। ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी में तो आप जॉब करने वाले हो। देखिए, महिला संरक्षण गृह होता है, मिड डे मील केंद्र होता है, वृद्धाश्रम होता है या फिर बालक देखभाल केंद्र होता है? चलिए आंसर देखते हैं फिर समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालक देखभाल केंद्र होता है। अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 45 की बजाय अनुच्छेद 21A में कर दिया गया है। अब अनुच्छेद जो 45 है वो क्या प्रदान करता है? आइए ऑप्शन देखें फिर आपको समझाते हैं। 0 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा प्रदान करता है, 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों की शिक्षा प्रदान करता है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा प्रदान करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला। ठीक है, ये गलती से बी लग गया, ये आपका सी हो जाएगा। तो समझाते हैं क्लियर। देखिए अनुच्छेद 45 क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 21A क्या है? ये आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है। आर्टिकल 45 में जो चीजें कही गई हैं वो राज्य करे या ना करे, इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये राज्य का मन है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन मौलिक अधिकार जो है इसको राज्य को करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करता है राज्य, तो इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, हमारे संविधान का कौन सा भाग निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा ऐसा भाग है जो निःशुल्क और अनिवार्य, देख लेना क्या लिखा हुआ, अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहे हैं। चलिए, नागरिकों का मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मानवाधिकार या फिर बाल अधिकार? आइए आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहां पर भी अनिवार्य बात लग जाए, यानी कि आप जो है अब इस पर केस कर सकते हैं कि हमको शिक्षा क्यों नहीं दी गई, तो नागरिकों का यह मौलिक अधिकार बन चुका है। और ये हमारे आर्टिकल मतलब आपके जो भाग हैं, तो नागरिकों के मौलिक अधिकार में यह बात कही गई है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13,
बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता और कमजोरी को निर्धारित करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? संज्ञानात्मक का अर्थ है कि जो दिमागी रूप से बालक कितना तेज है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। कौन सा हुआ परीक्षण, यह आपसे पूछा गया है। सीधे अपन आंसर पर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेस्लर इंटेलिजेंस स्किल। जो स्केल है, यानी एक स्केल होती है जिसपे नंबरिंग होती है, और ये किसने बनाई थी? वेस्लर ने बनाई थी। तो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल के माध्यम से हम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता और उनकी कमजोरी को निर्धारित करते हैं। फैक्ट, बच्चों के सामाजिक विकास में इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बच्चे हैं, ठीक है। अब उनका अगर सामाजिक विकास आपको करवाना है, अच्छी अच्छी चीजें उनको सिखाना है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए कौन होगा? जाति, वर्ग, परिवार या फिर सैन्य सेवा? आइए सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, परिवार ही वो चीज होगी जिसकी मदद से जो बच्चे हैं उनमें सामाजिक विकास होगा, सामाजिक गुण होगा। जिस तरह से अपने भाई बहन को वो देखेंगे, उसी तरह से वो सीखेंगे और उसी तरह से वो क्या है, रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। समझ गए? तो बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार निभाता है। सार्वभौमिक टीकाकरण की शुरुआत कब की गई थी? 1985 में, 1978 में, 1995, 2012? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? अगर बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है, यानी लगातार उसका देखरेख करनी है कि वह किस स्टेज में है, किस तरह से विकास कर रहा है, तो बताइए किसका अध्ययन किया जाएगा? अधिगम का, अभिवृत्ति का, व्यवहार का या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 20 नवंबर, 8 मार्च, 14 नवंबर? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। फैक्ट वाला प्रश्न है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए देख लेते हैं। विकास लंबवत न होकर के वृत्ताकार होता है, विकास निरंतर होता है, विकास क्रमबद्ध होता है और विकास मशीनी प्रक्रिया है। चलिए देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विकास मशीनी प्रक्रिया या किसी भी तरह का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये सारे सिद्धांत दिए गए हैं। विकास से क्या तात्पर्य होता है, यानी गामक विकास से क्या अर्थ है? देखिए, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर भाषाई विकास? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्मृति के किस भाग में 15 से 20 सेकंड में अनावश्यक जानकारी की भूल शामिल होती है? यानी हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें 15 से 20 सेकंड के लिए कोई चीज सेव हो जाती है और फिर बाहर निकल जाती है, जो हमारे मतलब की नहीं होती, अनावश्यक होती है, ठीक है ना। अनावश्यक चीजें होती हैं, ऐसे कौन से पार्ट में वो सेव होती है? देखिए, संवेदी स्मृति में, दीर्घकालिक स्मृति में, लघुकालीन स्मृति में या फिर कोई नहीं। अब 15 से 20 सेकंड का क्या है? थोड़े समय के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लघुकालीन स्मृति में वो चीजें सेव हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद हम उसको भूल जाते हैं, वो हमारे मतलब की नहीं होती हैं, ठीक है ना। चलिए, अनावश्यक जो चीजें होती हैं उनको हम नहीं रखते, और अनावश्यक चीजों को आपको दिमाग में रखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मेमोरी भर जाएगी, ठीक है ना। अच्छी चीजों को दिमाग में रखो, फालतू चीजों को दिमाग से निकाल दो। निम्न में से कौन सा कथन उत्तर बाल्यावस्था के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए। उत्तर बाल्यावस्था का अर्थ है 6 के बाद की आयु, ठीक है। तो बताइए, अब तुरंत अपने दिमाग में लेकर के आइए, क्या 6 वर्ष से अधिक का बालक, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से अधिक का बालक इनमें से कौन सा काम नहीं करेगा? चलिए देख लेते हैं। इसको हम स्कूल की आयु कहते हैं भैया, स्कूल में बालक जाने लगता है। टोली की आयु कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई, बालक क्या करता है, अपनी टोली बनाने लगता है, बहुत सारे बालकों को साथ में लेकर के खेलने लगता है, ठीक है। चुस्ती की आयु होती है, बिल्कुल बालक इसमें तो बहुत चुस्त दुरुस्त हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सहभागी दृष्टिकोण नहीं होता है बालक में, ठीक है। सहभागी का अर्थ है कि 2 लोग मिलकर के काम नहीं करते, सहभागिता वाला काम नहीं रहता इसमें, है ना, कि आधा तुम खा लो, आधा हम खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें बालक क्या करता है, अपनी टोली बना लेता है। टोली बना ही लेगा तो समझ लो अपनी चीज अलग करेगा, ठीक है। एक टोली इसकी बन जाएगी, एक टोली दूसरे बालक की बन जाएगी, यानी ये सहभागी दृष्टिकोण नहीं होता है, ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था में सहभागी दृष्टिकोण नहीं होता है, बाकी ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। 23 नंबर, प्रसूति सहायता का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 52 ये तो राष्ट्रपति का है, अनुच्छेद 48 पर्यावरण, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 5? अनुच्छेद 5 आपका क्या है, नागरिकता बताता है, तो सही है ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 42 में यह कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 है, आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा किसे प्रदान की जाती है? आईसीडीएस ने क्या कहा है, किसको जो है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाएगी? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को थोड़ी पोषण शिक्षा दोगे, उनको तो समझ में नहीं आएगा ये क्या बता रहे हैं, पोषण आहार क्या होता है उन्हें नहीं पता है। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार युवा क्या करेंगे उसका, है ना। सभी पुरुषों को देकर के क्या करोगे जो है पोषण आहार के बारे में शिक्षा, तो फिर किसे देंगे? 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं होती है उनको आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उनको बताया जाता है कि आपको अपने बालक को किस तरह से रखना है, क्या क्या चीजें उसको देनी है, क्या क्या पोषण आहार देने हैं, क्या पोषण आहार आपको खुद लेने हैं, ठीक है ना। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में प्रवाहित किया जाता है? तो शक्तिशाली पदार्थ क्या है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में प्रवाहित किया जाता है ग्रंथियों के द्वारा? जीन,
गुणसूत्र, हार्मोन या फिर कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हार्मोन्स वो शक्तिशाली पदार्थ होते हैं जो हमारे रुधिर के माध्यम से सभी ऑर्गन्स में पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना निःशक्त जनों को एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है? जो निःशक्त जन है, जो दिव्यांग है, उन दिव्यांग लोगों को पीएचडी और एमफिल करने के लिए पैसा कौन देता है? कौन सी ऐसी योजना है जो सहायता प्रदान करती है? राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, समग्र शिक्षा योजना, राजीव गांधी अध्येता वृत्ति योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी अध्येता वृत्ति योजना है। एक ऐसी योजना है जो निःशक्त जनों को, जो विकलांग जनों को, जो दिव्यांग जनों को एमफिल और पीएचडी जैसी बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करती है। राजीव गांधी अध्येता वृत्ति योजना। आगे बढ़िए 29 नंबर। 29 नंबर है केयर। केयर का फुल फॉर्म क्या है? यह आपसे पूछा गया है कि केयर का फुल फॉर्म क्या होता है। CARE का। चारों ऑप्शन से पढ़ने कोई मतलब नहीं है, सीधे आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केयर का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। ये आपका केयर का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको पूर्व शिक्षा में 3 आर कौन कौन से हैं, यानी कि कौन से ऐसे आर हैं? ट्रिपल आर की बात की गई है। वो ट्रिपल आर में कौन कौन आता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी एमपी टेट में भी पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पढ़ना, दोहराना, प्रतिक्रिया, पढ़ना, दौड़ना, विश्राम करना, पढ़ना, लिखना और गणित या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ना, लिखना और मैथ, पढ़ना, लिखना और गणित, ये तीनों चीजों से मिलकर के ट्रिपल आर बना हुआ है।